बहुत गांव पर हम रहत रहनी है, खेती गृहस्थी करत रहनी है। बहुत कष्ट ले खेती गृहस्थी करत रहनी है। आ क के वजह से गेहूँ चाउर साइकिल पर बबुआ के पापा साइकिल पर वजह से ढो ढो के ले आइब। हम बहुत कष्ट से अपन बच्चा लोग के पढ़ौले बानी लिखौले बानी। अब बहुत हम अपना हमनी देही पर अपना कष्ट कैले बानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और इसमें अनिल सर जो हमारे समक्ष मौजूद हैं, इनका डीएसपी के पद पर जो है चयन हुआ है। आइए जानते हैं सर से और किस प्रकार से इनका एक तरह से सिलेक्शन हुआ, किस प्रकार से अपनी मेहनत के फलस्वरूप जो है इस पद को प्राप्त किए हैं। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। और आपका रिजल्ट जब आया सर, तो उस समय एक कैसी स्थिति बनी और किस प्रकार की एक तरह से प्रतिक्रिया जो है आपने व्यक्त किया? जी, मुझे पहले से ही पता था कि आयोग द्वारा 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो मैं था अपनी बहन के यहाँ रियाव, वहाँ से मैं चला आया। हालांकि चुपचाप आया, किसी को बताया नहीं घर में कि यार रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मुझे पता था। डर भी था कि पता नहीं इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार सिलेक्शन ले चुका हूँ। तो थोड़ा डर था, लेकिन आश्वस्त भी था कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन होगा। यद्यपि इंटरव्यू जो जैसा मेरा गया था उसको लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति में था, लेकिन जैसे मैं घर पे सोया था और 1:30 बजे के आसपास मैंने अपना मोबाइल ऑन किया। जी सर। तो रिजल्ट बीपीएससी का मैंने देखा और मैं प्रयास नहीं ज़्यादा किया, केवल अपना नाम टाइप किया। अच्छा। हाँ। और नाम टाइप करते ही रोल नंबर शो किया और फिर मुझे लगा कि कौन सा पद मिला है। तो मुझे पहले लगा कि एसडीएम मिला है। मैं बहुत दौड़ते हुए, बगल में एक और घर है वहीं मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी रूम से दौड़ते हुए सबसे पहले अपने पिताजी को, अपने माँ को इसकी सूचना देना चाहा। काफ़ी उत्साहित था मैं, बहुत उत्साहित था। इतना उत्साहित था कि अब लगा कि एक सपने का साकार होने जैसा हो रहा था। बिल्कुल हम ड्रीम में हैं, सपने में हैं। तो मैं जैसे आया और बताया कि पिताजी मेरा या तो एसडीएम में सिलेक्शन हुआ है या डीएसपी में। तो भाइयों ने देखा, हमारे मझले भाई सुनील कुमार और विकास दोनों ने देखा रिजल्ट को बढ़िया से, तो मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल। अब देखते हैं कि किसी का भी रिजल्ट आता है तो कितना एक तरह से हर्ष की स्थिति होती है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है सर का चयन 64th बीपीएससी में बीपीआरओ के रूप में हुआ था और वो अभी स्थिति एक तरह से अभी बनी ही थी। अभी तो उसमें शायद ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इसी बीच जो है 65वीं का आ गया। तो हमें जहाँ तक लगता है कि सर अब की बार मतलब इस बार जो है आप डीएसपी के रूप में ही मतलब चयन हुए हैं, तो इसमें ही काम करने का फैसला लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे बाबा की बातें याद आती हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम सब परिवार उनको याद करते हैं। वहाँ पे बाबा की तस्वीर भी लगी हुई है। थोड़ा सा वो फूल हटा दीजिए। आप देख पा रहे हैं, मेरी दादी भी हैं और सब लोग, हमें बुजुर्गों से तो प्रेरणा मिलती रही। मेरे पिताजी भी एक डाककर्मी रहे, इनसे प्रेरणा मिलती रही। तो बाबा ने कहा, जब मैं 56-59 से ही बीपीएससी का मतलब मेंस दे रहा हूँ, 56वीं-59वीं से ही। जी सर। लगातार रिजल्ट निकलते रहा, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता था। तो बाबा मेरे कहते थे कि अनिल, घबराना नहीं है और सफलता ही सफलता की जननी है। और आज उन्हीं के इस वाक्य का परिणाम हुआ कि आज 2 सफलताएं मेरे समक्ष हैं और मुझे चुनने की भरपूर आज़ादी है कि मैं कौन सा जॉब करूं। निश्चित रूप से सर्वोच्च पद होता है बीपीएससी का डीएसपी, मैं डीएसपी पद पे जाऊंगा। बिल्कुल सर। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी के तरफ रुझान करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार 10-10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका पीटी ही क्वालिफाई नहीं होता है। जी। तो एक तरह से पीटी के बारे में, जैसे खासतौर पर जो कुछ हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी उन लोग को बहुत सारी जैसे कि ऑनलाइन सुविधाएं इस समय तो प्रदान की जा रही है। जी। तो उसके माध्यम से
किए जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार मतलब तैयारी करने के बाद असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक तरह से क्या एक रणनीति होना चाहिए? जैसे अभी हाल ही में 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हाँ। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और किस प्रकार से सर, अभी तो मतलब 1 से 2 माह का टाइम है, तो 1 से 2 माह के अंदर कैसे तैयारी करें कि ताकि वो बेहतर रूप से जो है सफल हो सके? इसके बारे में कुछ एक तरह से रणनीति बताइए। अनिल जी, ये बीपीएससी जो 67वीं का अभी वैकेंसीज आई हैं, तो इसका एग्ज़ाम मैं बता दूं आपको कि दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक, तो ऐसे करके स्टूडेंट्स के समक्ष जो है अप्रोक्सीमेटली 3 माह का समय है, ठीक है। और ये 3 मंथ में काफ़ी अच्छे से तैयारी की जा सकती है, पीटी कवर किया जा सकता है। मैं सभी जो भी यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बीपीएससी के जो सिलेबस है, पीटी का हो या मेंस का हो, उस सिलेबस को निकाल लीजिए और उस सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस को यदि आप कवर करते हैं, पेपर वगैरह का नियमित अध्ययन करें, प्रतिदिन अभी से पेपर नहीं लेते हैं तो मंगाना शुरू करें, कहीं से भी पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। तो एक तो वो है। इसके बाद पिछले 10 साल 15 साल का जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर रहा है, उसका आप अध्ययन कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन में आप जो है डीपली जाइए। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इसलिए कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं पीटी में, तो जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत नहीं होगी, तो रट्टा मार करके आप नहीं कर सकते हैं। तो डीपली जाइए, हर एक क्वेश्चन पर आप जो है गहन मंथन कीजिए। एज लाइक जैसे मैं कहूँ कि अभी ये मौसम चलता है, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है कि डेंगू किसके काटने से होता है, तो एडिस मच्छर है, ठीक है। बट इसके अंदर ये तो हम लोग रट लिए, रेलवे वाले स्टूडेंट भी, चाहे जो भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बीपीएससी में अंदर जाने की बात है। अगर अंदर जाइएगा तो इसके लिए आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, क्रोम का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर अगर आप जाते हैं डीपली, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। मैं खुद नहीं जानता था, अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव को हुआ है डेंगू, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहा था। तो इस तरह से आपको नॉलेज को अपना ब्रॉड रखना है, तब पीटी संभव है। जैसा कि सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अभी फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंस के लिए तैयारी करते हैं, तो मेंस के लिए, जैसे मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या एक तरह से रणनीति होनी चाहिए सर, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, आंसर राइटिंग जो है, सबसे पहले तो आप पहले से ही घर पे रोज 6 घंटा लिखने का प्रयास करें। 3-3 घंटे का 2 स्टेप बना लीजिए कि पहले स्टेप में 3 घंटे हमें लिखना है, दूसरे स्टेप में भी 3 घंटे लिखना है। और इन 3 घंटों में आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, चाहे करंट की घटनाएं हो, कुछ भी हो, जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं या जल क्लाइमेट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं घटित हो रही हैं, तो उसको आप लिखना शुरू करें, ठीक है। और 3 घंटे के अंदर आप घड़ी जैसे होता है सेट कर लें या मोबाइल में सेट कर लें कि हमारा 3 घंटा होता है, उस समय रुक जाना है। और 3 घंटे के अंतर्गत करीब करीब 8 क्वेश्चंस, और बीपीएससी में कुल 36 पेज मिलते हैं, तो उस 36 पेज में 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो हमें लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 पेज प्रत्येक क्वेश्चन पे दिया जाना चाहिए, 4 पेज 4.5 पेज, ठीक है ना। तो लिखने का प्रयास घर पे कीजिए। सर GS 1 और 2 जो है, GS 1 और 2 के लिए क्या एक तरह से रणनीति होनी चाहिए? GS 1 के लिए जैसे GS 1 में 3 खंड होते हैं। एक आर्ट एंड कल्चर होता है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए पिछले जो विगत जो परीक्षाएं रही हैं, तो उसका जितना भी क्वेश्चन पेपर है आप ले लें, उसी से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे मुंडा विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, इसके अलावा जो पाल कला है, मौर्य कला है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं रिपीट होते रहती हैं। तो जितने भी मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन अगर संग्रह कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन फाइनली रूप से लड़ जाता है। यानी प्रीवियस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है। उसी तरह से जो सेकंड ये द्वितीय खंड है,
तो उसमें आपको क्या है कि करंट अफेयर से है संबंधित चीज़, तो करंट को तो आप गेस नहीं कर सकते हैं ना। तो करंट के लिए जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको आप अपने मन से बनाइए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमारा चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो किस किस मसले पर डिस्प्यूट है, क्या भौगोलिक डिस्प्यूट है, क्या राजनीतिक डिस्प्यूट है, क्या व्यापारिक डिस्प्यूट है ना। तो इन मसलों पर भी आपको ध्यान देना होगा। बहुत सारा चीज़ अभी हमारे ही देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था है, कोरोना काल है, इस कोरोना में हमें देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आजकल अभी पिछले 2 बीपीएससी से 64वीं और 65वीं मेंस से कोरोना से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो अभी कोरोना का क्या प्रभाव रहा, वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव रहा, ये करंट में पूछे जाते हैं। तो आप इसके अलावे जो कुछ इंडेक्स वगैरह हैं, जैसे विश्व शांति सूचकांक है, विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक है, तो इन सब के क्या प्रतिदर्श हैं, है ना, या भूखमरी सूचकांक है, इससे भी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे करंट के लिए, इसके अलावा जो पहला जीएस पेपर 1 में तीसरा खंड है एस्थेटिक्स का है, तो एस्थेटिक्स भी मैं वही कहूँगा कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे तो एस्थेटिक्स बन जाता है। यानी अगर होल पैकेज अगर देखा जाए तो अगर मेंस की तैयारी के लिए अगर महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करना है। अभी बता दें आपको कि सर का जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है ऑप्शनल था, और अभी हम सर से बहुत शॉर्ट में पूछना चाहेंगे कि भूगोल की एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए। जी, भूगोल मैंने पहले ही बताया कि जो बीपीएससी का आपका सिलेबस है, सिलेबस ले लें, ऑप्शनल हो या जीएस पेपर 1 हो या जीएस पेपर 2 हो, सिलेबस को आप कवर कीजिए। भूगोल की रही जहाँ तक बात, तो भूगोल के लिए मैं कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं कि आप सविंदर सिंह का भौतिक भूगोल लें, बहुत यूज़फुल बुक है। और इसके बाद माजिद हुसैन की पुस्तक ले भारत का भूगोल, और नोट्स उससे बनाए, जो विगत वर्ष क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें भी भूगोल में भी विगत वर्ष के क्वेश्चन को ही हमें देखना है, हमें बाहरी नहीं चीज़ को टच करना है। ठीक है, तो विगत वर्षों के प्रश्नों को देखें और उसको एक नए रूप में, नए आवरण में ढालिए। इसलिए कि अब जो वो कहा जाता है कि ट्रेडिशनल नहीं चल रहा है, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए प्रतियोगिता में जो है काफ़ी चुनौतियां हैं, चैलेंजेज है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आप नए आवरण में क्वेश्चन को ढालिए, है ना। और भूगोल विषय के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो हमेशा अपने पास विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र, इसके अलावा ग्लोब वगैरह का अध्ययन करते रहें और मैप वगैरह का प्रयोग करते रहें। किसी भी क्वेश्चन के साथ भूगोल में तो मैप जरूरी ही है। यदि भूगोल विषय आप लिए हुए हैं तो भूगोल विषय के विद्यार्थी के साथ एक ये फ़ायदा है कि जीएस पेपर 2 में भूगोल रहता है, तो वो आपको ऑलरेडी कवर हो जाता है। इसके अलावा मैंने अनुभव किया है, चूँकि मेरा विषय भूगोल था, तो मैं सभी सब्जेक्ट में जहाँ भी आवश्यकता होती थी मैप का प्रयोग कर देता था। जैसे इंटरनेशनल घटनाक्रम हुआ, ठीक है, जैसे अभी अफगानिस्तान मामला चल रहा है, तो हम मैप में दिखाएंगे कि ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, और क्या मामला चल रहा है। हाँ, तो ये मैं इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपका आंसर जो है काफ़ी झलकने लगता है, दिखने लगता है, और जो परीक्षक हैं उन पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेल्फ स्टडी सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल चूँकि ऑनलाइन का मेन जमाना है, तो उसमें सेल्फ स्टडी आप भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से किए हैं, कोचिंग वगैरह तो कहीं शायद नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही सर का चयन हुआ है, सोच लीजिए। तो सेल्फ स्टडी का एक तरह से क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सेल्फ स्टडी के लिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं, चूँकि अपने अनुभव से बढ़िया कुछ होता नहीं है। जब भी आप मुझे समय मिलता था तब मैं पढ़ता था, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं कि एकांतवास भी नहीं चाहिए कि हम एकांत में ही रह करके पढ़ पाएंगे। हमारी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, उसी फैमिली में कम ही मतलब घर हुआ करता था, तो हमें अब अकेले
सेपरेट चीज़ें नहीं मिल पाती थी। फिर भी उसमें हमारे परिवार के लोगों ने एडजस्ट किया हमारे साथ, और हम उसी में थोड़ा बहुत ही जो सेपरेट हो पाए, और उसी में मैं पढ़ लेता था। ठीक है, तो परिवार के साथ आपको पढ़ने में, सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के अगर साथ हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अन्य चीज़ों से जो है ना छुटकारा मिलती है, जैसे कि घर में साग सब्जी वगैरह लाना, तो वो मुझे नहीं करना पड़ता था। मेरे भाई हैं, वो सब लोग कर लेते थे। आज तक मैंने किया भी नहीं, और भरपूर मुझे पढ़ने का मौका मिलता था। तो जितना समय मुझे मन करता था कि मैं पढूं, उतना ही पढ़ता था। यदि मेरा मन उब जाता था तो मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ, सततता बनाए रखता था। रोज़ कम से कम समय निकाल लेता था, 4 घंटा 5 घंटा, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन इसका कोई नियमित समय नहीं था कि मैं इसी टाइम पर पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन इस समय को 4 घंटा या 5 घंटा समय में कभी भी पूरा कर लेता था। तो ये होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी व्यक्ति जब सफल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी पर्सन का योगदान होता है, मतलब किसी पर्सन से वो इंस्पायर होता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक तरह से उससे इंस्पायर हुए हैं? जी, मैं तो हमेशा देखिए, मैं अपनी माँ से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मेरी माँ एक गृहिणी तो कहीं लीजिए, किसान मजदूर परिवार से बिलोंग करती है मेरी माँ। खुद वो किसान मजदूर के रोल में भी रही है। गांव पे रहती थी मेरी माँ। यहाँ से, चूँकि हम लोग बक्सर में हैं और यहाँ से मेरा गांव 30 किलोमीटर दूर चांदू डेहरा है, तो माँ गांव पे रह करके खेती बाड़ी करती थी। जहाँ ज़रूरत होता था खेतों में कुदाल चलाने की भी आवश्यकता पड़ती थी तो मेरी माँ करती थी। तो वहाँ से रह करके हम लोगों को परवरिश करना कि हमारे बच्चे पढ़ें। हमारे पिताजी जाते थे गांव पे, वहाँ से खाद्यान्न लाते थे खिलाने पिलाने के लिए, और जब कभी कभी माँ आती थी तो पढ़ाई पर हम लोगों का विशेष ध्यान देती थी कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। भोजपुरी में कि बबुआ अच्छा से पढ़ा तड़ना, देखिए कि उसे लड़ाई झगड़ा ना करे के चाहिए। तो मुझे हम लोगों को संस्कार जो मिला, हम पूरे भाई बहनों को, तो मुझे लगता है कि मैं माँ से अपने ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, और मुझे लगा था कि बड़ा आदमी बन करके दिखाना होगा। इसके अलावा मेरी दादी है, दादी का भी तो हमेशा आशीर्वाद रहा है। वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे बाबा हैं, रुदल पासवान नाम है, उन्होंने भी मुझे हम बार बार, वो जब तक जीवित थे कहते थे कि अनिल, मेरा सपना है कि मेरे जीते जी गांव का नाम रोशन कर दो, मेरा नाम रोशन कर दो, मैं ये रिजल्ट देखना चाहता हूँ। इसी मार्च में उनका निधन हो गया, और दुर्भाग्य से नहीं देख पाए, नहीं तो आज रहते तो काफ़ी खुशी हमारी दुगनी हो जाती थी। तो बाबा भी हमारे इंस्पिरेशन का कारण बने। इसके अलावा मेरा बेटा वीर गांधी है। हाँ, वो कहता है कि पापा मुझे यूपीएससी करना है, तो मैं सोचा कि पहले मुझे करके दिखा देना चाहिए अपने बेटा को कि इस उम्र में भी मैं कर लूँगा। तो वो भी मुझे इंस्पायर करते रहा। ठीक है, मेरा बेटा है, बेटी है आराध्या गांधी है, अभी छोटी है, लेकिन बच्चों से भी अपने इंस्पायर होते रहा हूँ। इसके अलावा मित्रों से और बाबा साहब अम्बेडकर से भी। बिल्कुल। तो आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे अनिल सर, और इससे पहले बता दें कि 64वीं बीपीएससी का जब इंटरव्यू लिए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि सर काफ़ी गरीबी को, जो होता है ना चीज़ें, गरीबी को देखे थे। और आपको बता दें कि वो अगर इंटरव्यू की जरूरत हो तो उसमें हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अभी हम धन्यवाद अनिल सर के माता और पिताजी के पास हैं। आपको बता दें कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है। जो मेरा मनोकामना था वो सब पूर्ण हो गया। उम्मीद है कि आगे भी बढ़ कर के मेरा मनोकामना और अधिक से अधिक पूर्ण होगा। बिल्कुल। इसमें तो आप लोग बहुत ही मतलब गरीबी से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने के फलस्वरूप इतना मतलब पहुँचे हैं। आपको माताजी कैसा महसूस हो रहा है? आपको एक तरह से खुशी की जो बातें हैं वो कैसे जाहिर हो रही है? बहुत खुशी है बाबू, बहुत खुशी बा, बहुत खुशी मिलल। जैसे हमार बाबू लोग आगे बढ़लन जाए, वैसे सब लोग के बच्चा पढ़ के हमारा बच्चा ऐसा आगे सब बाबू लोग सब आगे बढ़ो लोग। बहुत खुशी बा, बहुत खुशी बा। कितना सर ने बताया अभी आपके, मतलब अनिल सर बताए हैं कि आप
गांव पर रहकर बहुत सारा जैसे परिश्रम करना और खेतों में काम करने के फलस्वरूप उतना एक तरह से एक ऐसा जुड़ाव, मतलब हमको खुद ऐसा लग रहा है ना कि मतलब गांव वाली जो बातें एकदम याद आ रही है कि कितना कष्टप्रद स्थिति होती है और उस स्थिति में आपने बहुत मेहनत करने के फलस्वरूप काम की है। तो ये मतलब उस समय कितना कठिन होता था पढ़ाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत गांव पर हम रहत रहनी है, खेती गृहस्थी करत रहनी है, बहुत कष्ट ले खेती गृहस्थी करत रहनी है। आ क के वजह से गेहूँ चाउर साइकिल पर बबुआ के पापा साइकिल पर वजह से ढो ढो के ले आइब। हम बहुत कष्ट से अपन बच्चा लोग के पढ़ौले बानी लिखौले बानी। बहुत हम अपना हमनी देही पर अपना कष्ट कैले बानी। एक बाद किराया पर रहत नहीं जा, किराया पर रह के आ किराया पर से अपन आगे बढ़लन लोग, घर मकान बनल, अपना घर में नहीं जा। बबुआ लोग भी पढ़ते लिखत बान जा, यहाँ तक से बाबू लोग के पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचौले बानी। आप देख सकते हैं ये बिहार की, अगर बिहार की हम बात करें तो बिल्कुल अलग एक कहानी बन रही है। एकदम होता है ना जो गांव से जुड़ना और गांव से वो भी खेती से शुरुआत करके फिर आना शहर में, वहाँ भी रूम लेकर रहना और उसके बाद आज एक जब बड़ी सफलता मिलती है, डीएसपी जब इनके पुत्र बनते हैं तो सोचिए क्या स्थिति होती है।